हिंदी भोजपुरी सब रखिएगा, शॉर्ट में सब होगा। नमस्कार, न्यूज़ प्लस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हमारे साथ खास मेहमान अमर ज्योति झा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनके साथ चर्चा करेंगे नेपोटिज्म की। आज ये शब्द कुछ दिन पहले तक इस शब्द के बारे में लोग जानता भी नहीं था, लेकिन आज हर एक आदमी के जुबान पे एक ही चर्चा है, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। आइए मिलते हैं अमर ज्योति झा जी से। नमस्कार अमर जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जी। अभी जैसा कि बताएं हम कि नेपोटिज्म की बड़ी चर्चा है अभी, जब से सुशांत जी ने आत्महत्या की है तो चर्चा का विषय बन गया है। उस संबंध में कुछ बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे उस संबंध में आप? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ प्लस चैनल के सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं और उन्होंने बुलाया इसके लिए धन्यवाद। और जहां तक नेपोटिज्म की बात है तो ये शब्द नया ज़रूर है, लेकिन ये घटना बहुत दिनों से होती आ रही है। बिल्कुल। और जब कोई भी आदमी जब कला के क्षेत्र में अब पहली कदम रखता है ना, तो उसकी एक स्ट्रगल की शुरुआत अलग से हो जाती है जी। कई लोग मतलब कई तरह के फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर के भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। कला का फील्ड है, कई देशों से लोग आते हैं मुंबई, लेकिन वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, उनका शोषण जो है ना वो उसकी परिभाषा बदल जाती है जी। वो बाहर से आए हुए लोग, बिहार यूपी के लोग जो हैं वो आते हैं वहाँ, उनमें प्रतिभा है, छुपी हुई है। उनको अपने ही स्टेट में, अपने ही राज्य में जब प्रतिभा उनकी नहीं पहचान की जाती है तभी वो वहाँ बाहर जाते हैं, मुंबई जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम सबको पता है कि फिल्म बनाना है, सीरियल है, ये है, तो मुंबई जाना ही पड़ेगा। तो ये एक तरह का एक टारगेट हो जाता है कि नहीं भाई, बिना मुंबई गए हम अपनी कला, अपना जो कुछ भी हमारे अंदर छिपी प्रतिभा है उसको हम दिखा नहीं सकते। बिल्कुल। यही क्या होता है कि जब बाहरी कलाकार जो हैं जब कुछ अच्छा करने लगते हैं, कई फिल्में मिल जाती हैं, उनका नाम होने लगता है, सीरियल्स में काम करने लगते हैं, कुछ पैसे आने लगते हैं, उनको लगता है कि चलो यार अब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। लेकिन वहीं से एक अलग किस्म की वहाँ एक ग्रुपबाजी है, जी जी, ग्रुपिंग है, जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है। अच्छा अमर जी, अभी आपने अक्षरा सिंह के साथ भी हाल में ही आपने काम किया। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इस तरह की भाई भतीजावाद है। उसके संबंध में कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि इसका असर तो यहाँ भी होगा ही ना जी। और अक्षरा जी ने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ एक हिंदी गाना करने का। अक्षरा जी थी और विक्की यादव थे, दोनों हम लोग अभी धनबाद में शूट करके आए अभी। तो उन्होंने कहा तो सही कहा है, गलत नहीं कहा है। यहाँ भी है, यहाँ भी नए कलाकारों को अब अवसर नहीं मिलता है। अभी हाल में मैंने खेसारी जी का भी एक दो लाइन सुना था। उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ भी ये हुआ। जी जी, ठीक है ना। तो अब ये समझ में आता है कि जो लोग नए हैं इस फील्ड में, दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं, जिसका बैकिंग इस क्षेत्र में नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं ये सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जो देखिए, जहाँ तक भोजपुरी की बात है, ये तो सब लोग जान रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वही डायरेक्टर है, वही कैमरामैन है, वही प्रोड्यूसर है। यहाँ टैलेंटेड लोग का मतलब रास्ता भी खुला नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे कि अमर जी एक अच्छे राइटर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन इतनी सारी खासियत होने के बावजूद भी अमर जी आज वहीं के वहीं हैं। अमर जी के साथ के लोग आज कहाँ से कहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो समझ में आती है कि टैलेंट अगर आपके पास है तो टैलेंट के साथ साथ आपके पास उस तरह की व्यवस्थाएं भी चाहिए, बैकिंग भी चाहिए, उस तरह का सपोर्ट भी चाहिए, तब आप एक लेवल पे आ सकते हैं। नहीं तो फिर वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म पुनर्जन्म जी, जो मुझको लगता है 2 साल हो गए होंगे। हाँ, लगभग 2 साल हो गए उसको। तो काफ़ी चर्चा रही है फिल्म की, जो है ना, बहुत सारे
नेशनल इंटरनेशनल जगहों पे उसको सम्मानित भी किया गया है, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? जी कैसे, मतलब कैसे, हाँ। चूँकि आप डायरेक्शन से थे, डायरेक्शन करना था, तो कैसे आपके मन में कैसे ये आइडिया आ गया कि नई शॉर्ट फिल्म बनाया जाए? देखिए, हम कहीं भी अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार को मूलतः जो है वो भोजपुरी फिल्मों से ही जाना जाता जी। है फिलहाल से। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, भोजपुरी फिल्म है, फिल्म है तो एक शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, जी। है ना। जी। शॉर्ट के आगे फिल्म लगाए, लेकिन वो भी फिल्म ही होती है। सही बात। और हमने बनारस और पटना में उसका शूटिंग की, और कुछ मतलब हमने एक आर्टिस्ट का भी चयन किया था, लेकिन वो कुछ सबस्टांसेस ऐसे हो गए, मेरी जो दशा थी उसमें जो कैरेक्टर था वैसे ही हो गई थी। जी। तो अचानक उस कैरेक्टर ने मतलब कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। वो मणिकर्णिका घाट पर जो लाशें होती हैं, अनगिनत लाशें, उनके भी शूट करना था, डिफ़िकल्ट था बहुत। हाँ। तो फिर आज मेरे पास टाइम नहीं था, फेस्टिवल में फिल्म भेजनी थी, तो खुद को ही उस एक्ट में मुझे उतारना पड़ा। लेकिन मैंने भी उस फिल्म को देखी है। जी, जी। बहुत उम्दा क्लास का आपने अभिनय किया है इसमें। कहीं नई एक डायरेक्टर जी। अपने फील्ड को छोड़ करके उस फील्ड में चला जाए, दूसरे फील्ड में, और इतना बढ़िया काम करे, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। और लगता है कि इतनी सारी सुविधाएं करें, इतने सारे टैलेंट होते हुए भी आज हम अपने ही जगह पे पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम शिकार हैं इन सब चीज़ों के, जो है ना। हाँ। अच्छा, अब और कौन कौन से फिल्म डायरेक्ट की है सर? बेसिकली हमारी जो शुरुआत हुई थी वो मैथिली फिल्म से हुई थी, कखन अरवक दुखमोर। उसके बाद फिर हमने स्टार प्लस एपिसोड डायरेक्टर किया, साथ ही हेलो डॉली, ये सब बहुत सारे सीरियल्स हुए उसमें। अच्छा, एक्टिंग करने का ये तो अपना प्रोजेक्ट था पुनर्जन्म, उसमें आपने किया। इसके अलावा भी और कहाँ कहाँ आपको एक्टिंग? हाँ, एक ऐसा मौका था कि सावधान इंडिया की शूटिंग बिहार में हो रही थी, तो एसपी का एक कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर मुंबई से नहीं आ चुके थे, कोई कारणवश नहीं आ चुके थे, टाइम नहीं था, तो वो कैरेक्टर मैंने ही निभाया था। अच्छा। सीरियल्स में भी कभी कभी कुछ ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि सीरियल्स में डेली सोप होता था, टाइम नहीं रहता था, तो डायरेक्शन होते हुए भी मैं कुछ जहाँ मौका मिलता था तो कुछ कैरेक्टर को मैं कर लेता था। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, अभी नेपोटिज्म की बात हम एक बार फिर करते हैं कि जी। सुशांत जी की जो आत्महत्या हत्या जो भी हुई, चूँकि तो जांच का विषय है, जांच के बाद क्या रिजल्ट आता है। तो अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले अपना शेखर सुमन जी आए थे जी। तो उन्होंने कहा क्या कि ये नेपोटिज्म की बात नहीं है, ये गैंगिज्म है। नेपोटिज्म तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। कल अगर हमारा बच्चा, हमारा भाई अगर इस फील्ड में आना चाहे तो हम भी चाहेंगे कि मेरा भाई भतीजा है, उसको हम आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करेंगे। जी। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा बात कहा कि ये नेपोटिज्म नहीं है, ये गैंगिज्म है। एक इंडस्ट्री में एक गैंग है जो नए लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है, सर्वाइव नहीं करने देता है। एक माफिया है वहाँ पे जो नए लोगों को उभरने नहीं देता है, उसको चारों तरफ से ऐसे बांध देता है कि आदमी विवश हो जाता है, या तो बैक होने के लिए, नहीं तो सुसाइड करने के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग ने भी मुंबई में काफ़ी काम किया है, हमने भी काफ़ी संघर्ष किया। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कि लगता था कि सब चीज़ छूट जाएगा, लेकिन आत्महत्या उसका कोई विकल्प नहीं होता है। और ख़ासकर हम बिहार से जितने भी नवयुवक हैं, जो भी आगे आने वाले हैं, जो भी पहले से, उन्होंने काफ़ी कड़े संघर्ष का सामना किया है मुंबई में। और ड्रीम सिटी है वो, सपनों का शहर है, तो सपने पूरे वहाँ करने भी बहुत ज़रूरी है। तो आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिस्थितियाँ हम पे इतनी हावी हो जाती हैं, हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं हमको इतना डिप्रेस करना शुरू करते हैं। अब इसको नेपोटिज्म कहिए या गैंगिज्म, लेकिन ये बात तो है कि कुछ ना कुछ तो है इंडस्ट्री में। दबाव, प्रेशर। हाँ, ये बात तो शेखर सुमन जी ने भी स्वीकार किया कि हाँ, कुछ तो है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। परिभाषा अलग अलग होगी, लेकिन है तो है। आप जैसे ही कुछ आगे करने के लिए बढ़ते हैं
तो उन लोग को लगता है यार ये बिहार से है, ये इधर से है, ये कैसे होगा, हम लोग का जमाया क्योंकि हुआ है। कई जगहों पे मैंने देखा है सम्मान समारोह अवार्ड फंक्शन हो रहा था, जी उस समय पे में भी कुछ सेलिब्रिटी लोग जो है ना, इनको स्टेज पे ही बड़ा बुरी तरह से टॉर्चर किया था जो है। अभी कई जगह देखा मैंने। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो है, और हमें लगता है कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इससे अछूता नहीं है। हम सब लोगों को भी सामना करना पड़ रहा है उस चीज़ों का जो है। जी जी। अच्छा, आप किलकारी एक संस्था है जहाँ आप बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखलाते भी हैं। जी। उसके संबंध में कुछ 2-4 लाइन बताएं। जी जो देखिए, नए बच्चे जी, हैं जो जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो शायद किलकारी के माध्यम से कुछ, आपके माध्यम से कुछ रास्ता उनके लिए आगे बढ़ने का मिल जाए इस क्षेत्र में। किलकारी तो ऐसी संस्था है कि लगता है कि हम भी कुछ सीख ले वहाँ पे, जी। और इतने सारे वहाँ पे विधा हैं, इतनी सारी विधाएं हैं कि सच पूछे तो आप जाएं और कोई भी व्यक्ति जाए तो लगेगा कि बच्चों के साथ हम भी कुछ सीख लें। वहाँ पे बड़ा अच्छा वातावरण, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ टैलेंट की पूजा होती है। आप किस वर्ग से हैं, आपके फादर क्या करते हैं, वह कुछ इकोनॉमिकली वैसा कुछ नहीं है बंधन। वहाँ आप फ्री हैं, उम्र की एक लिमिटेशन है, लेकिन वहाँ बच्चे एकदम लगता है कि जैसे बचपन चाहते हुए बच्चे हैं वैसे ही काम करते हैं। क्या क्या चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है? वहाँ कंप्यूटर से लेके कला, मतलब जीवन की आने वाली हर एक ज़रूरतों को वहाँ पूरा किया जाता है। उनको ऐसा बना दिया जाता है, स्किल्स डेवलपमेंट बेसिकली वहाँ पे होता है। अब अच्छा, वहाँ प्रक्रिया क्या है? वहाँ जाने के लिए, एडमिशन के लिए क्या वहाँ एक एज लिमिट है। अच्छा, तो आप जाएं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, आप बात करें उनसे, अगर एज के अंदर है बच्चे तो आराम से कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ, निःशुल्क है वहाँ पे, मतलब बहुत फ्री है वहाँ पे। सबसे बड़ी वहाँ की जो मेन है मैडम है, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा वातावरण है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अभी कोरोना का जो संक्रमण रहा है 2-3 महीनों से, तो सिनेमा इंडस्ट्री बंद है, टोटल चीज़ ही बंद है कहिए। तो खास करके आप लोग का जो फील्ड है सिनेमा जी, तो सिनेमा बंद होने से उससे जुड़े हुए लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके सामने रोजी रोटी भरण पोषण की समस्या जी खड़ा हो गया है, और सरकार की तरफ से भी उनको कोई इस तरह का सहयोग या मदद नहीं मिल पा रहा है। जबकि बॉम्बे वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह में जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने जिसको जो समझ में आया मदद किया है लोगों ने अपने वर्कर्स को, और बहुत सारे एसोसिएशन ने भी, प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने भी वहाँ के टेक्नीशियनों को जो उससे बन पर है मदद किया है। जी जी। लेकिन हमारे बिहार में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, और इस तरह की एक चीज़ यहाँ पे भी हमको लगता है कि ज़रूरत है कि इस तरह का एक संस्था हो जो संकट के क्षण में, आपदा के समय में हमारे कलाकारों के लिए खड़ा होना चाहिए हो। उसके संबंध में कुछ बताएं आप। देखिए, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी एज ए लेखक निर्देशक हैं, तो हम भी तो कहीं ना एसोसिएशन जुड़े हैं जी। IFTDA BMFI सबसे जुड़े ही हैं। लेकिन क्या होती है कि जहाँ तक बिहार की बात है, सरकारें भी कई बार, मतलब पिछले मुझे लगता है कि 5 सालों से ये सरकार भी कह रही है कि यहाँ फिल्म सिटी बन रही है। बहुत 5 साल नहीं, और ज़्यादा उससे पहले भी 5 साल में थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ी, अखबारों में खूब छपा है, लेकिन अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है। और लेकिन हाँ, एक उस तरह की संस्था होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी होनी चाहिए, चूँकि भोजपुरी का मतलब बिहार यूपी से है। हाँ वो तो है, ठीक है ना। और बिहार यूपी में उस तरह का माहौल सिनेमा का नहीं है। अगर उस तरह का माहौल, उस तरह की व्यवस्थाएं अगर यहाँ कर दिया जाए बिहार और यूपी में, तो हमारे लोग, हमारे कलाकार, हमारे टेक्नीशियन बॉम्बे क्यों जाएंगे धक्का खाने के लिए? अगर उनको इसी तरह का यहाँ पे माहौल, सरकार अगर उसके लिए प्रयास करे, अगर उसी तरह की व्यवस्था अगर यहाँ पे कर दिया जाए, तो यही लोग खुशहाल रहेंगे। वहाँ 10 रुपया नहीं कमा करके 5 रुपया यहाँ कमा करके ज़्यादा संतुष्ट हो पाएंगे। लेकिन सरकार भी इस तरफ जो है ना, चूँकि हमको लगता है काफ़ी समय से सुनने में आ रहा है कि राजगीर में फिल्म सिटी के लिए जगह ले लिया गया है, प्रोसेस में है, वो बन रहा है।
जो भी बिहार के बड़े लोग हैं सिनेमा से जुड़े हुए हैं, वो आते हैं तो कहते हैं कि हाँ तो काम चल रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से रिजल्ट जीरो है, कुछ हो नहीं रहा है। जी। ठीक है ना। और अभी हाल में एक संस्था हमारे बीच के लोगों ने बनाया है यहाँ पे बिहार में, पटना में, बिहार कलाकार मंच। उसमें अनिल राज है, रवि शास्त्री हैं, गणेश कुमार सपना है, कुमार प्रीतम है, प्रशांत सिंह है, ऐसे और भी ढेर सारे लोग हैं, सबका नाम गिना पाना मुश्किल है। तो इन्होंने एक अच्छा पहल शुरू किया है कि सारे कलाकार लोगों को एक मंच के नीचे जोड़ा जाए और एक संस्था बनाया जाए। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए लोग पप्पू यादव जी के पास भी गए थे, जिसे भी उन्होंने इसमें सहयोग करने के लिए या अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस पहल को किया है। तो ये अच्छी पहल है और इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं अपने ही समाज के, यहाँ पटना में या बिहार के ये लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी टांगें खींचते हैं, बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अगर सपोज दैट अगर एक संस्था अगर अभी इस टाइम में हम लोग के पास यहाँ पे होती तो कम से कम कुछ तो राहत मिलता हमारे लोगों को ना यहाँ पे। तो एक इस तरह की संस्था की आवश्यकता हमको लगता है कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। आपकी क्या राय है इस संबंध में? नहीं, ये तो बहुत अच्छी राय है ना। देखिए ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और जो काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल, है कि नहीं? तो जो कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको दिशा निर्देश और कैसे काम करें ना करें, अश्लीलता से भी बचना बहुत ज़रूरी है। एक छाप लग गई है भोजपुरी गानों में अश्लीलता, तो खैर अब तो कमी हुई है, अब प्रभाव पड़ा है दर्शकों का और बहुत सारे लोगों ने तो अब अच्छे गाने बन रहे हैं। भोजपुरी बहुत ही प्यारा, मतलब प्यारी भाषा है और बड़ी सुदृढ़ और बहुत मजबूत भाषा है ये। और लेकिन एक संस्था रेगुलेटरी होनी चाहिए, सभी जगह है। आप जाएं तो मद्रास में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, बिहार में ही, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए नहीं, बिहार में ही है और खासकर भोजपुरी के लिए नहीं है। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ मीटिंग्स में मैं गया हूँ, बिहार सरकार के कला संस्कृति फिल्म निगम ने मुझे बुलाया था, तो वहाँ ही बातें रखी गई हैं, सभी बातें कि कुछ रेगुलेटरी होनी चाहिए ताकि लोग अब भाई कहाँ जाए, किससे करें, कुछ गड़बड़ी है, कुछ कमी है। अभी जो समस्या देखिए, बाहर से प्रोड्यूसर आकर के फिल्म बना करके चले जाते हैं, यहाँ के लोगों को चेक दिए जाते हैं, मालूम होता है कि चेक बाउंस कर जाता है। नहीं, हाँ, तो यही बात है। कैसे किसको कोई इस तरह की संस्था यहाँ पे होनी चाहिए जो यहाँ के कलाकारों के, यहाँ के टेक्नीशियन के लिए। देखिए रविंदर जी, सबसे बड़ी होती है राजा और प्रजा, है ना। राजा हमारा जो है, हमारे जो शासक हैं, हमारे नीतीश जी सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सड़कें बनी हैं, आज हम शूटिंग में सड़कें नहीं बनती तो हमारी लाइट जाती ही नहीं वहाँ से। तो हमें है, अंदर से हम बहुत उत्साहित हैं कि चलो यार बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में और चीज़ें भी होनी चाहिए। और सरकार जो होती है वो मतलब उसका ध्यान आना चाहिए इस कला संस्कृति पे। सही बात है, बिल्कुल। और इसके लिए वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी कला प्रेमी हो तभी संभव है। ये दोनों में मतलब एक संबंध स्थापित होना चाहिए। कुछ दिन पहले विनय बिहारी जी भी कला संस्कृति मंत्री बने थे, तो लोगों का एक उम्मीद जगा था कि चूँकि कला से जुड़े हुए आदमी हैं और बहुत पुराने हैं तो कुछ करेंगे सिनेमा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन उनके द्वारा भी कुछ ऐसा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया, निराशा ही दिया उन्होंने लोगों को। उसके बाद और भी कई मंत्री बने हैं, अभी भी मंत्री महोदय हैं, तो आश्वासन ही देते हैं कि हाँ हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। तो इसके लिए हमको लगता है ठोस कारगर प्रयास की आवश्यकता है और सारे लोगों को यूनाइट होने की आवश्यकता है यहाँ पे, जो यूनाइट होकर करके अपनी बातों को सरकार के पास। जी, देखिए आपकी बात जो है बहुत अच्छी बात आपने रखी है और ये बहुत बड़ा विषय है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार अब वो बिहार नहीं रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। तो चहुमुखी विकास में कला का विकास भी तो हो, एकदम है कि नहीं। और कई लोग उससे रोजगार हैं, कई घर चलते हैं, कई घरों के चूल्हे जलते हैं उससे। एक लाइटमैन है, कैमरामैन है। देखिए अभी 3 महीने से जी सिनेमा की शूटिंग बंद है। हाँ। तो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं और उनके साथ
रोजी रोटी की समस्या हो गई है। अब कैसे, चूँकि दूसरा कुछ आता नहीं है उनको, जी क्या करें, वो उनके साथ तो समस्या हो ही गई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा संस्था यहाँ पे हो, बने, जी जो उन लोगों के लिए, कलाकारों के, टेक्नीशियन के लिए खड़ा रहे हर तरह से, जो है ना। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं देखिए, मैं सिर्फ फिल्म से रिलेटेड ही कलाकारों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। अभी मुझे भी सुनने को मिला कि एक कलाकार है जो बहुत अच्छा पेंटर है, उसका नहीं है तो कैसे गुजारा होगा उसका। बहुत सारी कलाएं बिहार में, बिल्कुल, सब कलाओं का समावेश होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छे पेंटर हैं, अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, कई स्कल्पचर वाले लोग हैं, थिएटर वाले लोग हैं। मतलब पूरी कला का मतलब संपूर्ण कला, जितने लोग कला से जुड़े हुए सारे तो सारे लोग एकजुटता, तो सबसे पहले एकजुटता बहुत ज़रूरी है। तो वही हमको लगता है कि वो एकजुटता ही नहीं हो पा रही है बिहार में, जिसका नतीजा है कि इस मामले में लोग यहाँ, तो इसका प्रयास हम लोग को करना चाहिए और एक लगातार इस विषय पे एक बैठक होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसकी रूपरेखा की जानकारी सरकार को देती रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लॉकडाउन में सिनेमा इंडस्ट्री पे, भोजपुरी इंडस्ट्री पे प्रभाव तो डाला ही है, शूटिंग बंद है, और जिस तरह से आने वाले समय में लग रहा है तो अभी काफ़ी दिनों तक शूटिंग होने की संभावना भी नहीं है। जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो क्या है कि थिएटर्स में फिल्म रिलीज होना, जैसे आइनॉक्स हैं, पीवीआर हैं, इन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर में, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया है, मोबाइल सबके हाथ में है। तो फिल्में थिएटर में ना रिलीज होकर लोग अब उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। नतीजा सबसे बड़ा नुकसान भोजपुरी इंडस्ट्री को है, क्योंकि भोजपुरी थिएटर्स बिहार में आपको पता होगा कई थिएटर्स बंद ऑलरेडी, कोविड से पहले, कोविड-19 से पहले भी बंद हो गए। हाँ, क्योंकि फिल्में लागत नहीं वसूल रही हैं उतना, फिल्में बजट बहुत हेवी जा रही हैं, लेकिन गाने चल रहे हैं, गाने के लाइक्स 1.5 करोड़ है, 2-2 करोड़ है, लेकिन हॉल में आदमी नहीं मिलता है देखने को। तो ये है ही है। बिल्कुल। और लेकिन उसके साथ ही कोविड का आ जाना तो और दिक्कत है, शूटिंग्स बंद हैं, और सबसे ज़्यादा टेक्नीशियंस की मतलब चिंता है कि बेचारे उनका कैसे गुजर बसर हो। अच्छा, एक चीज़ और है अमर जी, आज हमारे जो भोजपुरी की जो दशा है, आप 80 के दशक की फिल्में, जो गंगा किनारे मोड़ा गाँव, धरती मैया, वो सब फिल्म आज भी देखेंगे तो उसमें भोजपुरी की झलक, मिठास दिखती है। और आज की जो फिल्में हैं, उस फिल्म में और इस फिल्म में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। ऐसा क्यों? देखिए, सिनेमा फिल्म तो उसी भाषा में ही बना रहे हैं, ऐसा अंतर क्यों? देखिए, अंतर क्या है ना कि बेसिकली जो लोग यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए हमारे पास पैसा आ गया तो हम ही फिल्म बना दिए, सब कुछ हम ही हो गए। तो ये वाली बात जो है, फिल्म बनाना बड़ा कठिन होता है, सार्थक फिल्म बनाने को तो देखिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बता दीजिए कि कोई नया बंदा अगर फिल्म लाइन में आता है, चाहे वो कलाकार हो, डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, वो भोजपुरी की कौन सी ऐसी फिल्म है जो वो देखेगा, उसे कुछ सीखेगा? बिल्कुल। अभी भी उसको फिर से वही राजकुमार की फिल्म देखनी पड़ेगी, राज कपूर की फिल्म, वही गुरुदत्त की फिल्म, सुभाष घई की फिल्म, या भोजपुरी में पिछले फिल्म। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। नहीं, एक और कारण है, एक और कारण भी है कि जो भोजपुरी के हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो बाद में भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसे हैं, तो उनका उद्देश्य बिजनेस करना रह गया, पैसा कमाना रह गया। चाहे वो सिनेमा में, भोजपुरी में नंगापन दिखा करके हो, या किसी भी रूप से हो, चूँकि उनको हमारे भाषा से, हमारे भोजपुरी के कल्चर से कुछ लेना कोई मतलब नहीं है। आप कई फिल्मों के टाइटल्स देखेंगे तो लग रहा है कि बड़ा धार्मिक टाइटल है, और जब फिल्म देखने जाएंगे तो अश्लीलता भरी हुई है, अश्लीलता नहीं, तो कोई मैच ही नहीं है। और कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि अच्छी फिल्म बनाने की, तो फिल्म बनाना नहीं होता ना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बेचना होता है, सिनेमा हॉल तक लाना है, तो एक बड़ी लंबी संघर्ष उसमें तय करनी पड़ती है। बिल्कुल। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सिनेमा ही नहीं बनाना है ना, भोजपुरी ही नहीं बनाना है। बिल्कुल सही बात। लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन सिनेमा बड़ा कठिन होता है बनाना, पेशेंस उतना है नहीं लोगों में। अब बिल्कुल 1 महीने में फिल्म बना देनी, 2 महीने में शूटिंग कर देना है, सब कुछ पहले ही से तय रहता है, उसको लेना है, हीरो को लेना है, हीरोइन को लेना है, पहले ही तय हो जाता है कितना में फिल्म बिकना है।
दर्शक हॉल में जाए या ना जाए, फिल्म पहले ही बिक जाती है। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, In future? प्लानिंग बहुत सारी है, और कुछ शॉर्ट फिल्में भी हैं, बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल से, कई कंट्री से मुझे ऑफर्स भी आ रहे हैं। और मैं वही कहा ना कि फिल्म मतलब कुछ बनाना ही ज़रूरी नहीं होता है, कुछ बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है उद्देश्य आपका? होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। पैसा हमारे आपके पास कुछ पॉकेट्स में कम हो सकते हैं, लेकिन फिल्मों, जहाँ तक फिल्म की बात आती है, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। खासकर भोजपुरी फिल्म तो बिहार, मतलब बिहार भोजपुरी फिल्मों से जाना जाता है, इसकी नींव बड़ी मजबूत है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब कुछ सुधार हो रहा है भोजपुरी फिल्मों में, अश्लीलता अब धीरे धीरे ये कमी है। चीज़ यहाँ हमको लगता है कि फिल्मों में जो अश्लीलता इतना तेज़ी से डाल दिया गया जो है ना, तो हमको लगता है कि बिहार में एक सेंसर बोर्ड की आवश्यकता भी होनी चाहिए। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि एक रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसकी शुरुआत होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ठीक है, वहाँ पे है, मुंबई में है, सेंसरशिप है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्में बिहार यूपी में ही ज़्यादा चलती है, झारखंड में सब लोग जानते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी, जिससे वो कुछ निर्णय ले सके, कुछ आदेश दे सके, छोटे ही से शुरुआत पे, अचानक कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ भी एक होनी चाहिए। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। समय का अभाव है, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके साथ करने हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हमको लगता है कि एक बार फिर हम आपके साथ बैठेंगे। बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने भी भोजपुरी फिल्म निर्माण पर अपना कदम रख दिया है। जी जी। और पूरी कोशिश है कि वही फिल्म अच्छी फिल्म बनेगी, जी जी। सारे दर्शकों के साथ, फैमिली फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। चलिए, हमारी शुभकामना है कि वो 80 के दशक की उसी भोजपुरी कल्चर वाली और भोजपुरी मिठास वाली फिल्म बनाइए, ताकि हमारे दर्शक अपने परिवार के साथ, माँ बहनों के साथ भोजपुरी फिल्मों को देखने के लिए जाए। और फिर वही दौर, 80 के दशक का दौर, तो लोग बैलगाड़ी पे बैठ करके अपने परिवार के साथ फिल्मों में जाते थे, सिनेमा देखने। हाँ, एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है, वो सब लोगों से। हाँ, तो सब लोग हमारे जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, हीरो हैं, हीरोइंस हैं, टेक्नीशियन, सबकी ज़रूरत है। हाँ, सबको मिल के काम करना। हाँ, तो सब लोग मिल के काम करेंगे तो वो संभव है। इंडस्ट्री में अकेला कुछ नहीं होता, अकेला कुछ नहीं हो सकता। फिल्म ही बनाते हैं तो सैकड़ों लोग का यूनिट हो जाता है, सैकड़ों लोग के सहयोग से फिल्म बनती है, अकेला कोई भी आदमी फिल्म बना नहीं सकता है। तो चलिए अमर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अभी अमर जी थे हमारे साथ में, और इनके साथ हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। नेक्स्ट बार फिर जल्दी मिलेंगे आपके साथ जो है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।